मैं यह वीडियो सूर्य और चंद्रमा के संदर्भ में ये बताते हुए आपको स्पष्ट कर दूं कि यद्यपि ग्रह 9 होते हैं, नक्षत्र 27 और पता नहीं उपकेतु, केतु और कितने ग्रह होते हैं, उल्कापिंड होते हैं, प्रकाश पिंड होते हैं अंतरिक्ष में, आकाश में, किंतु पूरी कुंडली, जन्म कुंडली, भाग्य कुंडली सूर्य और चंद्र के अधीन ही रहती है। जितने भी ग्रह हैं, सब के सब ग्रह सूर्य से ही प्रकाश पाते हैं और प्रकाशित होते हैं। जितने भी ग्रह हैं सौर मंडल के, पूरे 8 ग्रह वो सूर्य से ही पाते हैं। और इसीलिए अब होता क्या है कि सूर्य से लोग पाए, सूर्य से सारे ग्रह जो है पाए अपना प्रकाश, और सूर्य से प्रकाश पा करके और चमकते हैं। और फिर उसके बाद उनका आपस में भी वो जैसे प्रकाश अगर कोई ग्रह पा गया तो उसका फिर उससे भी कुछ जो होते हैं परावर्तित सतह वाले होते हैं, कुछ अवशोषक सतह वाले होते हैं, तो उनका प्रकाश फिर उनसे लौट करके उस ग्रह पर पड़ा, फिर उस ग्रह से लौट कर उस ग्रह पर पड़ा। तो इसी को कहते हैं कि यह ग्रह इस ग्रह को देख रहा है। तो सूर्य से प्रभाव सब पर पड़ता है, सूर्य का प्रभाव समस्त ग्रहों पर पड़ता है, और जो बाकी ग्रह हैं उनका प्रभाव केवल आपस में ही पड़ता है। तो अब देखिए, बता रहा हूं आपको, तो जो ये प्रकाश परावर्तित हो करके फिर दूसरे पर पड़ता है वह कई तरह से होता है। जैसे किसी शरबत का, किसी रस का स्वाद मीठा हुआ, किसी का खट्टा हुआ, किसी का तीखा हुआ, किसी का कसाय हुआ, किसी का नमकीन हुआ। तो इस तरह से जितने भी ग्रह हैं उन पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वहां से जब परावर्तित होता लौटता है तो कोई उग्र होता है, कोई पापी होता है, कोई जहरीला होता है, उनकी सतह के अनुसार। किंतु ये जितना भी होता है सब सूर्य के कारण होता है। अब ये सूर्य का प्रकाश का प्रभाव सारे ग्रहों पर पड़ता है तो उनका प्रभाव पृथ्वी पर भी पड़ता होगा जब आपस में पड़ता है। जैसे मंगल गुरु को देख रहा है, गुरु शनि को देख रहा है क्षमा कीजिएगा। तो इस तरह से सबका प्रभाव पृथ्वी पर भी पड़ता होगा। किंतु चंद्रमा सबसे नजदीक है पृथ्वी के, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पड़ता है। अब मैं आपको बताऊं कि यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों यदि शुभ हो गए, देखिए इसीलिए जब कंप्यूटर की कुंडली हो या पंडित जी के हाथ से बनाई कुंडली हो, दोनों में 2 ही चक्र प्रधान होते हैं, 2 चक्र प्रधान होते हैं। देखे होंगे आप अपनी कुंडली में, तो पहला बनता है लग्न चक्र और दूसरा बनता है चंद्र चक्र या राशि चक्र। जो एक सूर्य की कुंडली होती है, एक चंद्र की कुंडली होती है। यही कारण है, क्योंकि इन्हीं दोनों के अधीन पूरी कुंडली चलती है। सूर्य के कारण जो बनता है वो अस्थाई, मतलब कि वो लंबे समय तक वो प्रभाव डालता है जो सूर्य से, अर्थात जो लग्न से बनता है। सूर्य का क्योंकि बहुत देर के बाद प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो इसलिए उसका प्रभाव देर से पड़ता है। किंतु चंद्रमा का प्रभाव तत्काल पड़ जाता है क्योंकि पृथ्वी के नजदीक है। आपको मालूम होगा कि चंद्रमा इतना नजदीक है पृथ्वी के कि पूर्णिमा के दिन, जब मतलब पूरा गोलाकार होता है, तो पूर्णिमा के दिन वह धरती का ही पानी ऊपर उठा देता है, समुद्र का ही पानी ऊपर खींच लेता है। और जब फिर थोड़ा छोटा रूप, मतलब थोड़ा आगे बढ़ता है चंद्रमा, तो वही जल नीचे जब गिरता है समुद्र में तो ज्वार भाटा आ जाता है, समुद्र के किनारे वाले शहर नगर डूब जाते हैं। तो ये चंद्रमा इतना नजदीक है, इसलिए इसका प्रभाव बहुत तेज पड़ता है। अब मैं बताऊंगा आपको कि यदि कुंडली में सारे ग्रह प्रतिकूल हों और अकेला अगर सूर्य बलवान मतलब क्या है कि आपके लग्न से या राशि से, जो भी है, लग्न या राशि से शुभ स्थान में उच्च हो करके या स्वगृही हो करके या मित्र गृही हो करके और शुभ ग्रहों से युक्त होकर के, जैसे गुरु हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, चंद्र हो गया, इन अच्छे ग्रहों से युक्त हो जाता है और वक्री नहीं होता है। तो यूं समझ लीजिए आप कि चाहे सारे ग्रह कितने ही अशुभ हो, 8वें पड़े हो, वक्री पड़े हो, नीच पड़े हो, उनकी कुदृष्टि पड़ रही हो, भाव बिगड़ रहे में, सब कुछ है, किंतु ये ऐसा सूर्य, ऐसा जैसा मैं बताया, ऐसा अकेला सूर्य ये सबको समाप्त कर देता है। मैं इस संबंध में आपको एक जो है बताऊंगा, सिद्धांत श्लोक भी है इसका। सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध। सूर्य से बिल्कुल नजदीक बुध है, एकदम नजदीक बुध है। इसीलिए बुध प्रायः अस्त रहता है और इसको अस्त दोष लगता भी नहीं है, क्योंकि ये अस्थायी रूप से अस्त मान करके ही इसके सारे प्रभाव सिद्धांत ग्रंथों में बताए गए हैं, ऋषियों ने बताया है। तो बुध सूर्य के एकदम नजदीक है, इसीलिए सूर्य और बुध दोनों अनेक दोष नाशकारक हो जाते हैं। और यही कारण है कि सूर्य के साथ बुध के संयुक्त हो जाने पर बुधादित्य योग बनता है। बुधादित्य योग बहुत ही अच्छा योग है। देखिए, इसलिए अब सिद्धांत श्लोक है, बताया गया है कि राहु दोषो बुधो हन्यात् उभयोस्तु शनैश्चरः। राहु का दोष अगर है कुंडली में तो उसको बुध समाप्त कर देता है, क्योंकि बुध का भी प्रकाश सूर्य इतना ही होता है। तो राहु अगर सबसे पापी ग्रह कौन सा है? राहु दोषो बुधो हन्यात्। राहु का दोष बुध का समाप्त कर दिया जाता है।
उभयोस्तु शनैश्चर, और राहु और बुध दोनों अशुभ हैं तो उनको शनि नष्ट कर देता है। और सबसे अंत में ये सारे ग्रह अगर अशुभ हों तो अकेले सूर्य नष्ट कर देता है। विशेषेतु उत्तरायणे, यदि उत्तरायण में सूर्य हो, शुभ ग्रह में या उच्च का सूर्य हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, अच्छे भाव में बैठा हुआ हो, तो ये सारे ग्रहों की अनिष्टता को वो दूर कर देता है। अभी मैं इस संबंध में आपको एक बहुत विशेष बात बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे कि अभी पीछे जो मैं वीडियो बनाया हूँ 8-9, अभी 2-3 बाकी है और बनाने के लिए, मकर कुंभ मीन का। तो मैं अभी बता दूं आपको कि 1 जनवरी को धनु राशि में सूर्य और मंगल साथ होंगे। धनु राशि में सूर्य और मंगल साथ होंगे, दोनों ही अनिष्टकारक है। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही अनिष्टकारक है। धनु राशि ही तो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अनिष्टकारक है सूर्य और मंगल। तो अब ये बताइए, सूर्य और मंगल की शांति के लिए क्या करेंगे? ये तो मान लीजिए गोचर का हो गया। मान लीजिए अस्थायी रूप से जन्म के समय से ही मान लीजिए अगर आपको सूर्य और मंगल पड़ गए हों लग्न में, सूर्य और मंगल लग्न में पड़ गए हों, तो कुंडली क्या हो जाएगी? मांगलिक हो जाएगी। कुंडली मांगलिक हो जाएगी, मंगला मंगली दोष लग जाएगा। वैसे तो किसी ऋषि आचार्य या मुनि ने कहा है कि सबले गुरु भृगुआ लग्ने जीव नगे पिवाथवा रिपुगृह संस्थे वक्रारी रिपुगृह संस्थे भौम दोषो न जायते, कि यदि बलवान गुरु सबले गुरु भृगुआ लगने, गुरु के बलवान होने पर, शुक्र के लगन में होने पर, या मंगल के वक्री हो जाने पर, सूर्य से अस्त हो जाने पर, ये सब हो जाने के बाद मंगल दोष नहीं लगता। लेकिन ये तो क्योंकि ये किसी शास्त्र या ग्रंथ का जो है मतलब कोई प्रमाणिक श्लोक मुझे नहीं जान पड़ता है, इसलिए मैं इस पर विशेष बल नहीं देता हूं। तो उस हिसाब से लोग कहते हैं कि सूर्य से मंगल अस्त है, इसको मंगला मंगली दोष नहीं लगेगा। चलिए छोड़िए, ये तो जो है सो है। अभी ये तो मंगल हो गया। अभी मंगल के लिए आप क्या करेंगे? मंगला मंगली का दोष शांत कराते हैं। इस तरह से कुंभ विवाह करके या जो भी हो, या मंगल के लिए मूंगा धारण कर लेते हैं। समझ लीजिए, मैं बता दूं आपको कि ऐसे मुझे अनेक केस, अंग्रेजी में केस कहेंगे ना, उदाहरण केस, ऐसे मुझे पता नहीं कितने उदाहरण मिल गए, केस मिल गए, जो कुंभ विवाह भी कराए और वो अपना जो मूंगा रत्न है वो भी धारण किए, लेकिन फिर भी जिंदगी सुधर नहीं पाई। और अंततोगत्वा पति पत्नी में या तो तलाक हो गया, संबंध विच्छेद हो गया, या किसी ने आत्महत्या कर ली। जो भी हो, इसका प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों आखिर? तो क्या शास्त्र झूठे हैं जो ये सब बता गए हैं कि ऐसे रत्न धारण करो और ये पूजा कराओ? नहीं, शास्त्र गलत नहीं है, शास्त्र बिल्कुल ही सत्य है, किंतु हमने उनको आधा ही पढ़ा है और बस उसी को लेकर के और पंसारी की दुकान खोल ली है। एक हल्दी की गांठ पा गए और समझ लेकर अरे अब तो मैं किराना का दुकानदार बन गया, बस उसी एक हल्दी की गांठ से किराना की दुकान खोल लिए और किराना का दुकानदार बन गए। बस वही है, आधा हमने पढ़ा है। यही मंगल के दोष की शांति के लिए मूंगा है, किंतु साथ में मान लीजिए सूर्य है, तो ज्यों ही मंगल का दोष शांत कराएंगे, मैं अगला वीडियो बना के बताऊंगा आपको, ज्यों ही मंगल का दोष शांत कराएंगे सूर्य विपरीत हो जाएगा। यही नहीं, किसी के भी साथ मान लीजिए शनि गुरु साथ हैं, शनि की शांति कराते हैं, गुरु विपरीत हो जाएगा। और यही होता है। इसी कारण से रत्न इत्यादि धारण करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। मैं बड़े ही गर्व के साथ और बड़े ही निश्चितता के साथ कहता हूं कि फौज में जब तक था फौजी जिंदगी में तो बहुत सारे ढेर मान लीजिए कि जवानों का या अफसरों का, अधिकारियों का मैंने शादी विवाह कराया। ऐसे तो फौज पर छोड़िए, उसको छोड़िए, मैं ऐसे सिविल में भी मैंने ऐसी शादियां कराई हैं जो मंगला मंगली रही हैं, उनकी शांति करा करके सब सुखी हैं। उसमें सबका मुझे मतलब फीडबैक मिला है, सबका मुझे सब सुखी हैं। आज 15-16 साल हो गए, सब सुखी हैं। लेकिन उसको सोच समझ से करना चाहिए। सोच समझ के मतलब क्या है कि मंगल के लिए कुंभ विवाह आवश्यक है कि मंगला दोष शांत कर देगा, किंतु ध्यान रहे अगर मंगल के साथ, जैसे अभी ये मंगल के साथ सूर्य पड़ा हुआ, अगर मंगल के साथ सूर्य पड़ा हुआ है तो अगर आप कुंभ विवाह करते हैं तो यूं समझ लीजिए कि मंगल दोष और ज्यादा बढ़ के लग जाएगा, कुछ और विपरीत प्रभाव लेके लग जाएगा। यदि इस स्थिति में अगर आप मूंगा धारण करते हैं तो वह मूंगा आपको कुष्ठ और हृदय रोग देने का कारण बन जाएगा, और ज्यादा वो मंगला मंगल तो नहीं खत्म होगा, ये और ऊपर से बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं आ रहा विशेषता सूर्य और चंद्र के संबंध में। कुंडली में देख लिए कि सूर्य और चंद्रमा क्या है, किस स्थिति में है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी ग्रह की अशुभ अवस्था से डरने की आवश्यकता आपको नहीं है, यदि सूर्य और चंद्रमा सुधरे हुए हों। सूर्य चंद्रमा अगर सुधरे हुए हों, जैसा बताया ना कि सूर्य या तो अपने मित्र के घर का हो, या अपने ही घर का हो, सिंह राशि का हो, या उच्च का हो, वेक राशि का हो, और जिस राशि का हम देख रहे हैं हमारी राशि से
हमारी राशि से शुभ स्थान में बैठा हो, तो भले ही गुरु हो, चाहे शुक्र हो, चाहे शनि हो, राहु केतु कोई भी हो, चाहे कितना हो, अशुभ हो, पापी हो, उग्र हो, क्रूर हो, दुष्ट फल देने वाले हों, किंतु यह अकेला ही सूर्य इन सब के दोषों का नाश कर देगा। कहा भी गया है कि विशेष हेतु उत्तरायणे, यदि जो मैं बताया अवस्था सूर्य की वो अगर उत्तरायण में होता है तो समझ लीजिए कि चाहे कोई विग्रह कितना हो बलवान होकर पापी क्यों न पड़ा हो, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से सूर्य और चंद्रमा अकेले ही कुंडली को सुधार देते हैं। मैं इस संबंध में एक और वीडियो आपको बनाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा चौड़ा होता चला जा रहा है। मैं इस संबंध में एक और वीडियो आपको बनाऊंगा और उसका निदान वगैरह भी बताऊंगा मैं आपको। अभी मैं तत्काल बता दूं कि यदि आपको कोई समस्या होती है तो समस्या का निदान आप हमसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9889649352। कृपया इस पर तर्क वितर्क वाद विवाद या अपना बुद्धि प्रदर्शन हमको न दिखाएं, उसका वो मैं उत्तर नहीं दूंगा। मैं शास्त्री नहीं हूँ, शास्त्रार्थ नहीं करता। मैं एक फौजी आदमी हूँ, सीधा स्पष्ट और ठर्रे भाषा में बात करना जानता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। न मैं शास्त्री हूँ, न आचार्य हूँ, न गुरु जी हूँ, न पंडित जी हूँ, न मेरे पास कोई आश्रम है, न कोई संस्था है, न विद्यालय है, कहीं कोई कुछ नहीं। मैं अकेला, बिल्कुल नितांत अकेला हूँ। परंपरागत रूप में मेरे परिवार कुल खानदान में यह परंपरा रही है, जिससे प्रभावित होकर के मैंने वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ इत्यादि का अच्छा अध्ययन किया हूँ, कर्मकांड वगैरह का अच्छा अध्ययन किया हूँ, बहुत अच्छा। समय के अनुसार मैं बहुत अच्छा अध्ययन किया हूँ। मैं पंडित और वो तो नहीं कि समूचा अध्ययन कर लिया, लेकिन समय के अनुसार मैंने बहुत अच्छा अध्ययन किया है। और इसीलिए ये जो वीडियो बनाना, ये जन्म पत्री वगैरह का मैं काम कर लेता हूँ। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, निःशुल्क सेवा मेरे पास नहीं है, शुल्क मैं अवश्य लेता हूँ, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगली कुंडली में या तो राशि की बनाऊंगा, मकर कुंभ मीन का जो वीडियो बनाऊंगा तो, और नहीं तो इसी वीडियो का शेष भाग मैं आपको दोबारा दूसरे वीडियो में बना करके दूंगा। तब तक आप प्रतीक्षा करें।